नागेश्वर चौधरी का सच आया सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, जब नागेश्वर चौधरी ने गुरु और रूहानी को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। नागेश्वर ने गुरु के साथ मिलकर रूहानी के घर एक ऐसा पार्सल भिजवाया जिसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। अगर अपने परिवार को बचा सकती हो तो बचा लो। दरअसल नागेश्वर चौधरी का मकसद सिर्फ रूहानी को डराना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि रूहानी के सामने गुरु का बाहुबली वाला चेहरा पूरी तरह सामने आ जाए और रूहानी गुरु से इतनी नफरत करने लगे कि वह खुद चौधरी परिवार से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाए। नागेश्वर चाहता था कि रूहानी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई, अपनी पहचान और अपने सपनों तक को छोड़कर हमेशा के लिए चौधरी परिवार की बहू बनकर रह जाए। लेकिन इस बार नागेश्वर की चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रूहानी अब पहले वाली रूहानी नहीं रही। दोस्तों, नागेश्वर को पूरा भरोसा था कि उसका बनाया हुआ खेल बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उसे लग रहा था कि रूहानी गुरु को गलत समझेगी, गुरु को एक अपराधी और अपने पिता के इशारे पर चलने वाला इंसान समझेगी और आखिरकार गुरु से दूर हो जाएगी। लेकिन नागेश्वर यह भूल गया था कि रिश्ते सिर्फ शक से नहीं टूटते, उनके पीछे वर्षों का भरोसा और सच्चा प्यार भी होता है। रूहानी के दिल में गुरु को लेकर जितना गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा उसके मन में गुरु के लिए चिंता थी। यही वजह थी कि धमकी भरा खत पढ़ने के बाद रूहानी पूरी तरह टूट तो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कौन है जो उसके परिवार को निशाना बना रहा है और उसे 5 दिनों की मोहलत क्यों दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे खेल में तेजस्वी की एंट्री कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है, क्योंकि जिस पार्सल ने रूहानी के पैरों तले जमीन खिसका दी थी, उसके पीछे तेजस्वी का भी हाथ होने की बात सामने आती है। खत में लिखा था कि तुम्हारे पास 5 दिन हैं। अगर बचा सकती हो तो अपने परिवार को बचा लो। रूहानी ने जैसे ही यह खत पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। वह अपनी माँ, अपने परिवार और गुरु के बारे में सोचकर बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुश्मन उसके इतने करीब कैसे पहुंच गया। लेकिन रूहानी को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसके अपने ही घर में बैठा कोई इंसान उसकी हर एक चाल पर नजर रख रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नागेश्वर चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उसका बेटा गुरु था और उसे अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। नागेश्वर को यकीन था कि गुरु ने उससे जो वादा किया है वह उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेगा। वह चाहता था कि गुरु रूहानी के सामने ऐसा सच लेकर आए जिससे रूहानी को लगे कि गुरु ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। लेकिन गुरु के लिए यह खेल उतना आसान नहीं था। वह बाहर से भले ही अपने पिता की बात मानने का दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर दिन टूट रहा था। दोहरी जिंदगी जीते जीते गुरु थक चुका था। एक तरफ पिता का डर था और दूसरी तरफ रूहानी का प्यार। गुरु चाहता था कि किसी तरह रूहानी को सच्चाई बता दे, लेकिन उसे पता था कि अगर नागेश्वर को उसके इरादों की भनक भी लग गई तो बात सिर्फ उसके रिश्ते तक सीमित नहीं रहेगी। और फिर वह पल आता है जब रूहानी नागेश्वर द्वारा दिए गए पते पर पहुंचती है। रूहानी के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। जैसे ही उसकी नजर गुरु पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूहानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह गुरु को वहां देखकर यही समझ बैठती है कि गुरु सच में नागेश्वर के साथ मिल चुका है। उसे लगता है कि इतने दिनों से गुरु उससे झूठ बोल रहा था और उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रहा था। रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह गुरु से कोई सवाल नहीं करती। वह चुपचाप वहां से वापस लौट आती है। कई बार इंसान तब ज्यादा टूटता है जब सामने वाला कुछ कहता नहीं, क्योंकि उस खामोशी में दिमाग अपने हिसाब से सारी कहानी बना लेता है। रूहानी भी उसी खामोशी में गुरु को दोषी मान बैठती है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर गुरु उसे इतने दिनों से धोखा कैसे दे सकता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इंसान अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर वह किस पर भरोसा करे। लेकिन दोस्तों, सच तो यह था कि गुरु अंदर से उतना ही परेशान था जितनी रूहानी। वह अपने पिता की चाल में फंसा हुआ था और सही मौका मिलते ही इस पूरे षड्यंत्र को खत्म करना चाहता था।
इसी बीच रूहानी की मां की हालत बिगड़ जाती है और गुरु अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाने पहुंच जाता है। उस वक्त रूहानी की आंखों के सामने गुरु का वही चेहरा आता है जिसे वह पिछले कुछ समय से गलत समझ रही थी। गुरु ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मां की मदद की। रूहानी के दिल में फिर से वही पुराना भरोसा जागने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान को वह गुनहगार समझ रही थी, शायद उसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई है। इधर बंटी की हालत देखकर जैस्मीन पूरी तरह घबरा जाती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को बार बार मुसीबत में देखना आसान नहीं होता। जैस्मीन के मन में डर बैठ जाता है कि अगर कल गुरु ने गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दिया तो आखिर उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा। इसी डर के